आज का जो हमारा अभी टॉपिक रहेगा वो मैं देख रहा हूँ सिलेबस मेरे पास है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इसको हम केबीएस स्पेशल एजुकेटर का जो टीएचटी का पेपर है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि इनकी जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है अप्रोचेज टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके अंदर अप्रोचेज कौन कौन सी आती है। तो इसके अंदर मैं बात करता हूँ, पहली जो अप्रोच रहेगी वो नेटिविस्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं। नेटिविस्ट अप्रोच में हम विकास के रूप से जन्मजात गुणों पर निर्भर करता है, बच्चे के गुण उसके माता पिता से मिलते हैं। इसका समर्थन है जो प्लेटो करता है। विकास मुख्य रूप से जन्मजात गुणों पर निर्भर करता है। ये बात नेटिविस्ट अप्रोच के अंदर होती है। नेटिविस्ट अप्रोच के अंदर इस पे ध्यान दिया जाता है। भी वो बोलता है कि जो जन्मजात है, हेरिडिटी आप लगा लीजिए, हेरिडिटी से जो बच्चे के जो गुण हैं वो माता पिता के गुण हैं वो बच्चे में जो आते हैं। और दूसरा इसकी अप्रोच, दूसरी अप्रोच है एनवायरमेंटल अप्रोच। इन्वायरमेंटल अप्रोच से मतलब है बच्चे का जो विकास है वो पर्यावरण, परिवार, स्कूल और समाज से प्रभावित होता है। इंटरेक्शन अप्रोच, इंटरेक्शन अप्रोच से तात्पर्य है कि जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव से होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव से होता है। तो इसमें हमने नेटिविस्ट के अंदर क्या देखा, हेरिडिटी की बात कर रहा है। इन्वायरमेंटल के अंदर इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। और जो इंटरेक्शन अप्रोच है उसके अंदर दोनों को मिला के जो प्रभाव पड़ता है उसकी बात करता है पर्यावरण से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं। उसके अंदर बच्चा कैसे सीखता है, उसका व्यवहार क्यों बदलता है, विकास में उसके फैक्टर उसे प्रभावित कैसे करते हैं। तो इसका थ्योरेटिकल अप्रोच का मतलब है विभिन्न मनोविज्ञान सिद्धांतों, जो मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत हैं, उनके माध्यम से विकास को समझना ही थ्योरेटिकल अप्रोच कहलाता है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहलाता है। इसके अंदर आप बात करते हैं तो जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी है, वो बच्चे का मानसिक विकास जो स्टेजेज में चरणों में बांट के करती है। और उसके बाद वाइगोत्स्की की बात करते हैं, सोशल थ्योरी देता है वाइगोत्स्की, जिसमें सीखने का जो है सामाजिक संपर्क और भाषा से लेता है। एरिक्सन की बात करें तो साइको सोशल थ्योरी उन्होंने दी है। तो जीवन के जो हर चरण है व्यक्ति को सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बेंडूरा भी इसी तरीके से बात करता है, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करता है। बंडूरा कहता है भी बच्चे अनुकरण करते हैं, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। ऐसा ही सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने भी अपनी थ्योरी दी है। और इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है अर्ली ईयर बर्थ टू 8 ईयर। अर्ली ईयर के अंदर आते हैं हम, जब बर्थ से लेके 8 ईयर तक का टाइम लगा लेते हैं उसको मेन मानते हैं। पर उसके अंदर उसका डेवलपमेंट विकास कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो काफ़ी तेजी से होता है, भाषा का विकास होता है, मोटर स्किल्स का विकास होता है, सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। और उसके बाद सीखने की जो बुनियाद है वो इसी एज को माना जाता है। इस समय जो है परिवार, खेल और प्रारंभिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है टॉपिक अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम 9 ईयर टू 18 ईयर्स। जो अर्ली एडोलेसेंस है वो 9 टू 18 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसकी बात करते हैं। तो ये किशोरावस्था का समय है। बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बदलाव से गुजरते हैं। शारीरिक विकास जिसे प्यूरिटी एज भी कहते हैं, भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं, आत्म पहचान का जो विकास है वो होता है, दोस्तों का इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है,
जो शिक्षण व माता पिता का जो मार्गदर्शन है, शिक्षक का जो मार्गदर्शन है, माता पिता का मार्गदर्शन है, वो अत्यंत आवश्यक है। इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो एज आती है हमारी 9 to 18 अर्ली एडोलसेंस के नाम से, जिसको आप जानते हैं। ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट है ये 5th टॉपिक, ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड। ये वो एज है जब बच्चा 18 ईयर से प्लस हो जाता है। किशोर धीरे धीरे जिम्मेवार और सफल वयस्क बनता है। उसको वयस्क बोल सकते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है वयस्क, जिसको उसके करियर का उसको चयन करने का टाइम आ जाता है। आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है बच्चे की। सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं वो भी उस पर बढ़ जाती है और वो उनको लेना स्टार्ट कर देता है सामाजिक जिम्मेवारियों को। जीवन के लक्ष्य तय कर लेना उसका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और परिपक्व निर्णय लेना वो स्टार्ट कर देता है। और यह समय व्यक्ति के व्यक्तित्व वह जीवन दिशा को तय करता है। ओके, थैंक यू। आज का जो टॉपिक था हमारा इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो है जो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई आपको कुछ समझ ना आए या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।